बच्चों, कैसे आप सभी? मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 3 भिखारिन नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास किताब होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास किताब नहीं होगी तो आप पूरी कहानी को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप किताबें अवश्य मंगवा लीजिए और कॉपियां मंगवाइए, जिससे कि आप जो भी PDF के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है उसे आप लिखें अवश्य, क्योंकि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा हो चुका है, जिसकी PDF भी जा चुकी है और वीडियो भी जा चुका है। आज हम आपको पार्ट 3 भिखारिन की कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों, अंधी भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। एक बच्चों अंधी भिखारिन थी जो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाती थी और वहां पे आने जाने वालों के सामने अपना हाथ फैला देती थी और उनसे भीख मांगती थी। कहती थी कि बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए, यानी कुछ दे दो, अंधी पर दया कर दो। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। वो जानती थी कि मंदिर पे जो आते हैं वो सहृदय, मतलब कि वो बहुत दयालु हृदय वाले होते हैं। उसका ये अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहायता को सराहती। स्त्रियां भी उनके पल्लों में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करते थे। जो आने जाने वाले होते थे वो उस अंधी भिखारिन को 2 रुपए दे देते थे और जो स्त्रियां आती थी वो थोड़ा से अनाज उसको दे देते थे। सुबह से शाम तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी वो याचना करती जाती। राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की ही होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। इस प्रकार बच्चों, जब वो अंधी भिखारिन मंदिर से वापस जाती तो श्वेत वस्त्रधारी, यानी कि सफेद वस्त्र पहने लोग आते थे जाते थे। वो कुछ लोग तो उनमें से पैसे देते थे, उसे भिक्षा देते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें झिड़कियां दे देते थे। फिर भी वो बेचारी मानती नहीं थी और रास्ते में भी वो मांगते हुए चलती थी तो 2-4 पैसे उसे और मिल जाते थे। इस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, ये बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। फिर एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में वो बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी। अतः किसी ने पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती और अच्छा पहनाती थी। बच्चों, कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने देखा कि उस अंधी भिखारी के पास एक बच्चा है, बहुत छोटा से बच्चा है, वो रो रहा था। बच्चे को अंधी भिखारी चुप करवा रही थी, लेकिन लोगों ने उससे ये नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया। और इस प्रकार वो अंधी भिखारी बच्चे को अच्छा खिलाती थी और अच्छा पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ पैसे मांग कर लाती उसे उसी में डाल देती थी। उसे किसी वस्तु से ढांप देती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती और पहले बच्चे को पेट भर के खिलाती, फिर स्वयं खाती थी। रात को बच्चे को अपने वक्ष पर लगाकर वहीं पड़ी रहती। क्रमशः प्रातः काल ही उसको खिला पिलाकर मंदिर के द्वार पर ले जा खड़ी हो जाती थी। इस प्रकार बच्चों, वो अंधी भिखारी जो कुछ भिक्षा मांगती थी वो ले आती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी, अपना खाती थी, और प्रतिदिन का उसका वही कार्य था। और फिर ले जाकर के सुबह नहला धुलाकर उसे मंदिर के द्वार पर ले जाकर खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी
बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो सेठ जी के पास अपनी पूंजी धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर देते थे। अंधी के पास काफी रुपए जमा हो गए थे। हाड़ी लगभग पूरी भर गई थी। उसे शंका थी कि कोई उसके रुपए न चुरा ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वो हाड़ी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। बच्चों, अंधी भिखारी जो भी इच्छा मांग के लाती थी, उसे अपने घर में एक हाड़ी गाड़ रखी थी। उसने अपने घर में एक हाड़ी का मतलब एक हड़िया उसको गाड़ रखी थी और जो भी पैसा मांग के लाती थी उस हाड़ी में उसको डाल देती थी। उसी समय सेठ बनारसी दास जो थे वो काशी के बहुत प्रसिद्ध सेठ थे। सेठ जी के पास लोग आते थे, अपना पैसा जमा करते थे और कुछ लोग ऐसे आते थे जो सेठ जी से उधार पैसे ले जाते थे। तो इस प्रकार बुढ़िया भी, सेठ जी वहीं खाते के पन्ने पलटते रहते। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हाड़ी उनके आगे सरका दी। सेठ जी ने फिर पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, वो अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख लीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार बुढ़िया जो पैसे इकट्ठा करती थी हाड़ी में, जब उसकी हाड़ी भर गई तो वो भी सेठ जी के पास गई और सेठ जी से कहा कि इस हाड़ी को अपने पास रख लीजिए, इसमें जो पैसा है उसको जमा कर लीजिए और नहीं तो कोई देखेगा तो इस पैसे को उठा ले जाएगा। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर दी। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। बच्चों, इस प्रकार बुढ़िया आई और सेठ जी के पास अपना नाम लिखवाया और पैसे जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद वो अपने घर चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़की को ज्वर ने आ दबोचा। ज्वर माने बुखार। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सब व्यर्थ। लड़के की दशा परंतु ध्यान आया संभवतः बड़े डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंचे। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी के रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। बच्चों, इस प्रकार 2 वर्ष तो बहुत अच्छे से बीत गया। एक दिन की बात है कि जो बूढ़ी अंधी भिखारी के पास एक बच्चा था, उसे बहुत तेज बुखार आ गया। अब अंधी भिखारी ने इधर उधर की दवा दारू की और झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अंधी भिखारी ने सोचा कि मेरे पास पैसे हैं और अब हम इसको बड़े डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे। अब वो अंधी भिखारी जो है सेठ जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि जो जमा पूंजी हमने आपको दी थी उसमें से कुछ पैसे हमें दे दीजिए, जिससे हम अपने बच्चे का इलाज कर सके। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए मेरे पास? तुमने रुपए कब जमा किए थे? अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए। मैं आपके पास कुछ रुपए धरोहर के रूप में जमा करके गई थी, उसमें से कुछ रुपए दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब सेठ जी बच्चों बदल जाते हैं, कहते हैं, तुमने हमारे पास पैसा कब जमा किया? अंधी भिखारी रोती है और कहती है कि 2 वर्ष पहले हमने आपके पास रुपए जमा किए थे। अगर हमें वो रुपए मिल जाए तो आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम कुछ पैसा जमा है क्या? मुनीम जी सेठ जी के संकेत को समझ गया। तब बही देखने का झूठा बहाना करते हुए बोला, नहीं, इनके नाम तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अब बच्चों सेठ बदल जाता है और मुनीम भी बदल जाता है और कहता है कि इनके नाम 1 भी पैसा यहाँ पे जमा नहीं है। परंतु पत्थर दिल अंधी भिखारी वहीं बैठी गई। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर कुछ भी दे दीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अब अंधी भिखारी वहीं बैठ जाती है और कहती है कि सेठ जी कुछ पैसा दे दीजिए, नहीं मेरा बच्चा बुखार से मर जाएगा, मैं आपका जीवन भर गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर दिल सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाओ। इतना रोने के बाद भी बच्चों बुढ़िया का पैसा सेठ नहीं वापस करता है। वो बहुत पत्थर दिल इंसान है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओगी कि मैं नौकरों को बुलाकर धक्का देकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें
बहुत दे, ये कहकर वो अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। यह एक आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का सांप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई, नहीं फायदा कैसे होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन की से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 10-20 रुपए दे देता तो क्या चलता। फिर मैं उससे कोई दान मांगने नहीं गई थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी सेठ जी से। उसे घृणा हो गई। अब बच्चों से बुढ़िया भिखारी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर सेठ मुझे कुछ पैसे दे देता तो मेरे बच्चे की जान बच जाती। अब वो सेठ जी से बहुत घृणा करने लगी। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। फिर बच्चे उसे कुछ समझ में आया, उसने बच्चे को उठाया। अंधी थी, गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गए। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को वहां बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। अब अंधी को जब उसके नौकर ने देखा तो उसने सेठ से बताया। सेठ जी ने कहा कि इस अंधी भिखारी को यहाँ से भगा दो। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज खबर की पर उसका कोई पता न चला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में लेटे बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था पर पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। जब बच्चों भिखारी जो है उसके अंधे भिखारी जो है सेठ जी के पास जाती है तो और बच्चा रोता रहता है तो सेठ भिखारी के पास आता, बच्चे को देखता है तो उसे याद आता है कि मेरा बच्चा खो गया था। उसकी जांघ में एक जो है लाल रंग का निशान था। वो बच्चे को देखता है, उसकी जांघ देखता है तो उसे लगता है कि ये हमारा ही बच्चा है, 7 साल पहले जो खो गया था। वो भिखारी से बच्चा छीन लेता है और अपने कलेजे से लगा लेता है और मकान के अंदर चला जाता है। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है या यही एक बच्चा है, मेरा 7 वर्ष पूर्व खो गया था, अब मिला है, अब इसको मैं नहीं दूंगा और लाख यत्न करने पर भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करने पर भी इसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक एक करके उसको पाला है और मैं उसको अपने हाथ से ना जाने दूंगी। अब अंधी भिखारी कहती है कि इसको मैंने अपना खून पसीना पिलाकर पाला है, इसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, यानी मैं इसे तुमको नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक वहीं खड़ी रही, फिर वो अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। बच्चों, जब सेठ ने बच्चा छीन लिया तो अंधी भिखारी बेचारी परेशान होकर अपने घर वापस चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने अपना असर दिखाया। मोहन का जोर उतर गया, होश आने पर आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से फिर उसका जोर बढ़ने लगा। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। फिर क्या करूं, एक ही बच्चा इतने दिनों बाद मिला है तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं अंधी अब तक द्वार पर बैठी ना हो, परंतु वो वहां कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार करवाई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है, उसके नेत्रों से सुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। तो बच्चों, इस प्रकार जो है सेठ बच्चा ले लेता है, अंधी भिखारी चली जाती है, सेठ दवा करता है, बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ठीक होता है वैसे वो अपनी माँ को याद करता, उसी अंधी भिखारी को अपनी माँ समझता था। तो
जब वो वहां पे अपरिचित शक्लें देखता है तो हैरान हो जाता है, फिर वो बुखार उसको घेरता है, बुखार से तपने लगता है और सेठ परेशान हो जाता है क्योंकि सेठ का एकमात्र सहारा वही होता है। अब सेठ क्या करता है, फिटन तैयार करता है, फिटन का मतलब बग्घी तैयार करता है और तैयार करने के बाद वो बुढ़िया के घर पहुंचता है। बुढ़िया के घर जाता है तो देखता है बुढ़िया फटी पुरानी चटाई पर लेटी हुई है और उसका भी शरीर जो है बुखार से तप रहा है। तो बच्चों आज हमने आपको भिखारी नामक पाठ पढ़ाया है और ये आधा ही भाग हम आपको पढ़ा रहे हैं, आधा भाग हम आपको दूसरे दिन पढ़ाएंगे। तो इसका जो आधा भाग बचा है आप लोग इसको पढ़ते रहना। ये पाठ, इस पाठ का आधा भाग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।